प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की बड़ाई हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो, क्योंकि वो दयालु परमेश्वर, वह सामर्थी परमेश्वर है। वो हमारा ज़िंदा खुदा है जो हर घड़ी हर पल हमारे संग और साथ होकर चलता है। हालेलुया। आज हम मनन करेंगे भजन संहिता 41 के 1 पर। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है वह जो कंगाल की सुधि रखता है, विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। हालेलुया। अगर हम कंगालों की सुधि रखेंगे, यदि हमारे पास ऐसी योग्यता है कि हम किसी भी कंगाल का हेल्प कर सकें या किसी भी कंगाल की हम सुधि रख सकें, तो हमें अवश्य है कि हम ये कार्य को करें। क्योंकि जिस दिन हम ऐसे कार्य को निरंतर अपने जीवन से करते रहेंगे और हम दीनहीन लोगों की सेवा करेंगे, दीनहीन लोगों का स्मरण करेंगे, उनकी सुधि लेंगे, उन पर ध्यान रखेंगे, उनका पालन पोषण करेंगे, तो परमेश्वर हमें हमारी विपत्ति के दिन बचाएगा, वो हमें छुड़ाएगा। वचन बताता है, जो कंगाल की दुहाई पर कान न दे, वह आप पुकारेगा और उसकी सुनी न जाएगी। तो हमें चाहिए प्रियो कि जो हमसे कमज़ोर हैं या जो हमसे हमारे हेल्प की ओर निहारते हैं, जो हमसे सहायता की इच्छा रखते हैं और चाहते हैं कि हम उनकी मदद करें, हमें ऐसे लोगों की सहायता करने की आवश्यकता है। क्योंकि ऐसा करके हम परमेश्वर के प्रति वचन बताता है कि यदि हम कंगालों को उधार देते हैं तो हम परमेश्वर को उधार देते हैं, और परमेश्वर अपना उधार नहीं रखता, वो उसका दुगना तिगुना चौगुना 10 गुना वो हमें लौटाएगा। पर हमें ज़रूरत है कि हम कंगालों की सुधि लें, हम ऐसे लोगों की सुधि लें जो हमसे नीचे तबके के हैं, जिनको फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली और हर तरीके से हमारी सहायता की ज़रूरत है। मे बी वो सिर्फ पैसे की ज़रूरत ना हो, पर एक इमोशंस की ज़रूरत हो। उन्हें चाहिए कि इस संसार में कोई हो जो उन पर प्रेम प्रकट करे, उन पर दया दिखाए, उनसे बातें करे। तो हमें वैसे लोगों की सुधि लेनी है, कंगालों की सुधि लेनी है, जिनके पास कुछ नहीं। कंगाल कौन है? कंगाल वो है जिसके पास कुछ भी नहीं है। हमें ऐसे लोगों की सुधि लेनी है, क्योंकि हम ऐसा करेंगे तो हमारे ऊपर जब संकट आएगा, हम जब परेशानियों में घिरे होंगे, हमारे ऊपर जब विपत्ति आएगी, तब परमेश्वर हमें बचाएगा। क्योंकि वो हमारे उस अच्छे कामों को स्मरण करेगा, हमारे उस भले कामों को स्मरण करेगा। हमारे कर्म ही हैं जो हमें परमेश्वर की हुजूरी में लेकर जाएंगे। हमें चाहिए कि हम अपने जैसे वचन में हमने सीखा है पहले भी कि हमें लोगों से अपने समान प्रेम करना है। तो यदि हमें पता है कि कोई कंगाल है और उसके पास कुछ भी नहीं है, और यदि हम उसकी सुधि रखते रहेंगे अपने जीवन में, तो परमेश्वर हमें आशीष को देगा। परमेश्वर हमें संकट में नहीं रहने देगा, वो हमारा सहायक बनेगा, वो हमारी सहायता करेगा। हालेलुया। तो वचन को स्मरण रखें प्रियो कि वो धन्य व्यक्ति है जो कंगालों की सुधि रखता है, क्योंकि परमेश्वर उसको उसकी विपत्ति के दिन छुड़ाएगा। हम यदि पुकारेंगे तब हमारी प्रार्थना अनसुनी नहीं रहेगी। यदि हम दूसरों की प्रार्थनाओं की और दूसरों के निवेदन की ओर कान लगाएंगे तो हमारी प्रार्थना कभी भी अनसुनी नहीं रहेगी। यदि हमें किसी को भी यदि हमारी आवश्यकता है, किसी को भी यदि हमारी सहायता की ज़रूरत है, तो हमें अवश्य ही उसकी मदद करना चाहिए। वचन बताता है कि यदि तेरा पड़ोसी तेरे पास आए और तेरे पास हो देने के लिए, वो तुझसे कुछ मांगे तेरे पास देने के लिए हो, तो कभी मत कहना कि जा कल फिर आना, कल मैं तुझे दूंगा। क्योंकि यदि हम ऐसा व्यवहार करेंगे तो हमारे साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया जाएगा। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को अनसुना कर देगा। यदि हम लोगों की सुधि नहीं लेंगे, हम कंगालों की सुधि नहीं लेंगे, हम ऐसे ज़रूरतमंदों की सुधि नहीं लेंगे, तो परमेश्वर हमारी भी सुधि नहीं लेगा। इसलिए हमें अवश्य है कि हम कंगालों की सुधि लें, ताकि हमारा छुटकारा, वचन बताता है कि हम विपत्ति में नहीं पड़ेंगे, हम परमेश्वर की सहायता हमें उस समय उस घड़ी मिलेगी। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।